नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर यहां पर निकल कर आ रही है। देश के 65 लाख वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ने और मेडिकल सुविधा की डिमांड यहां पर लगातार कर रहे हैं। इसी के ऊपर श्रम मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जवाब आया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की ओर से प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री के नाम प्रपत्र लिखे गए थे। तो उन्हीं प्रपत्र का जवाब देते हुए यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है और किस सुविधा को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया जाएगा और किस सुविधा को नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे संतोष कुमार गंगवार जी की ओर से यह प्रपत्र 26 अक्टूबर 2020 को माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने उनके प्रपत्र का जवाब देते हुए यहाँ पर बताया है। तो ये प्रपत्र यहाँ पर इंग्लिश में है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके हमने हमारे ब्लॉग employekhabar.com पर प्रकाशित कर रखी है, जो अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पोस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसे आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं। साथ ही इस प्रपत्र की कॉपी भी आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रपत्र में संतोष कुमार गंगवार जी ने 26 अक्टूबर 2020 को श्रीमती हेमा मालिनी जी के नाम यह पत्र लिखा है और प्रपत्र में उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा जो 20/9/2020 और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जो 13/5/2020 को ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की मांगों को लेकर पत्र लिखे गए थे, उन्हीं का जवाब इसमें दिया गया है। संतोष कुमार गंगवार जी लिखते हैं कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति या राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा उठाई गई मांगों के संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे मंत्रालय ने 2018 के बाद से वित्त मंत्रालय के साथ ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। 9/9/2020 को सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय को 19/10/2020 को फिर से इस प्रस्ताव के बारे में याद दिलाया गया है। यानी कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि का जो मुद्दा है वो मंत्रालय में यहाँ पर अटका हुआ है। इसके बाद इन्होंने महंगाई भत्ते के बारे में साफ कहा है कि मैं बताना चाहूँगा कि ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति का गठन, यानी कि हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन मेरे मंत्रालय यानी कि श्रम मंत्रालय के द्वारा 2018 में किया गया था, जिसने ईपीएस 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया था और अंतर अलिया की सिफारिशों के तहत ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को लिविंग इंडेक्स की लागत के साथ जोड़ना संभव नहीं है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है कि उन्हें महंगाई भत्ता भी पेंशन के साथ में दिया जाए, वह देना संभव नहीं है। यह साफ यहाँ पर श्रम मंत्री की तरफ से किया गया है। अगली जो डिमांड थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मेडिकल सुविधा की, उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि ईपीएस 1995 के पेंशनरों को चिकित्सा लाभ के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ईपीएस 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्कीम ईपीएस 1995 योजना 1995 में आई थी, उस समय से ही इस योजना में मेडिकल सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि ईपीएस 1995 में चिकित्सा लाभ देने के लिए एक पायलट योजना 1000 रुपये प्रति माह पेंशन वाले पेंशन भोगियों के लिए चलाई जा रही है और दिल्ली में रहने वाले इस मंत्रालय की परीक्षा के अभी अधीन है। यानी कि ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको 1000 रुपये या उससे कम पेंशन अभी मिल रही है, उनके लिए दिल्ली में अभी इस योजना को चलाया जा रहा है और आगे इस पर परीक्षा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और यदि सब कुछ अच्छा रहा तो यह जो है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लागू की जाएगी। लेकिन अभी जो है केवल यह योजना सरकार की निगरानी में, मंत्रालय की निगरानी में ही चल रही है। इसके बाद वास्तविक वेतन, उच्च वेतन पर पेंशन में संशोधन का मुद्दा वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उप न्याय में है और माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उच्च पेंशन पर जो डिमांड ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चल रही है, उसको लेकर इन्होंने साफ किया है कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जब यहाँ से कोई निर्णय आएगा तभी इस पर कोई कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रपत्र की कॉपी आप employekhabar.com से आकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस पोस्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं। संतोष कुमार गंगवार जी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 प्रमुख डिमांड थी, उनके ऊपर अलग अलग यहाँ
यहाँ पर जो है सारी बातें क्लियर कर दी गई है। तो दो जो डिमांड थी कि डीए और मेडिकल सुविधा, उस पर तो उन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया है कि EPS 95 पेंशन धारकों को ये देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वास्तविक या उच्च वेतन पर पेंशन की बात रही तो यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो न्यूनतम पेंशन 7,500 की जो डिमांड EPS 95 पेंशन धारकों की है वह मामला अभी वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। तो इस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड को लेकर संघर्ष समिति और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की तरफ से जो प्रपत्र लिखे गए थे उनके जवाब में श्रम मंत्रालय की तरफ से यह जवाब दिए गए हैं। आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।